बिहार में कल कुछ तो हुआ है। हवा चली है लेकिन किस दिशा में ये अब तक कोई नहीं समझ पाया। ये वोटिंग की हवा है या किसी के सत्ता के उड़ जाने की आंधी। जिसने ये कहा कि जनता उदास है उसे अब शायद धूल में मिल जाना चाहिए, क्योंकि बिहार ने कल वोटिंग के नाम पर इतिहास लिख दिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र। आज हम बात करेंगे बिहार के दूसरे चरण की बम्पर वोटिंग की, उस वोटिंग की जिसने सारे दावे, सारे एग्जिट पोल और सारे राजनीतिक पंडितों के ज्ञान को हवा में उड़ा दिया। 67% से ज्यादा मतदान यानी बिहार की जनता ने ना सिर्फ उंगली पर स्याही लगाई बल्कि नेताओं के माथे पर भी चिंता की लकीरें बना दी है। अब सवाल बड़ा है, ये बम्पर वोटिंग किसके लिए? क्या ये नीतीश कुमार के 10,000 वाली महिलाओं की सरकार के लिए है या फिर तेजस्वी यादव के रोजगार की आंधी के लिए? क्योंकि बिहार में जब आंधी चलती है तो बस पत्ते ही नहीं, कई सिंहासन भी उड़ जाते हैं। पहले चरण में 64% मतदान हुआ, लेकिन दूसरे चरण में यह आंकड़ा 67 पार कर गया। किशनगंज में तो 78% वोटिंग हुई, यानी जहां लोगों ने पानी से ज्यादा वोट बहाए। कटिहार, मोतिहारी, जमुई, हर जिले में वोटिंग ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन कई राजनीतिक पंडितों की घबराहट बढ़ गई है, क्योंकि इतनी बड़ी वोटिंग का मतलब साफ है कि जनता नाराज है या फिर जनता उत्साहित है। दोनों ही हालात में किसी की कुर्सी डगमगाने वाली है। सोशल मीडिया पर भी आज मानो भीड़ की राजनीति खेली गई, क्योंकि महिलाओं की लाइन दिखाकर कोई कह रहा था देखो यह नीतीश का कमाल है, तो कोई पुरुषों की कतार दिखाकर कह रहा था कि तेजस्वी की लहर। लगता है अब वोट गिनने से पहले फोटो देखकर भविष्यवाणी करने का नया ट्रेंड शुरू हो गया है, क्योंकि एग्जिट पोल तो वैसे भी गोदी मीडिया का इंटरटेनमेंट शो बन चुका है। अब देखिए बिहार की सियासत का असली रंग। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ट्वीट कर रहे हैं, लालू को कैक्टस बनाकर काटते हुए पोस्टर, नीचे लिखा है बिहार ने कर दिया सफाया, फिर नहीं लौट कर आ पाया। वाह सम्राट जी, ये चुनाव है या कॉमिक्स बुक वार? जनता लाइन में वोट डाल रही है और नेता मीम्स डालने की रेस लगा चुके हैं। दूसरे चरण में अफवाहें भी वैसे ही उड़ रही हैं जैसे चुनावी वादे। कहीं कहा गया कि लोजपा ने जेडीयू को वोट नहीं दिया, तो कहीं खबर उड़ी कि सहनी महागठबंधन छोड़ चुके हैं, और फिर सहनी को रात भर ट्विटर पर जाकर सफाई देनी पड़ी कि हम तेजस्वी के साथ हैं और रहेंगे। उधर जदयू और बीजेपी ने भी एकजुटता के पोस्टर चिपकाकर यह दिखाने की कोशिश की कि हम साथ हैं। भले ही चेहरों की मुस्कान फोटोशॉप वाली क्यों न हो, लेकिन नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, पर कैमरे के सामने आना जरूरी था, क्योंकि जनता को यह दिखाना था कि देखो मैं जिंदा हूं और मुख्यमंत्री भी। जेडीयू ने शाम 4:30 बजे ही ट्वीट कर दिया, 70% से ज्यादा वोटिंग विकास की रफ्तार बढ़ाने जा रही है। जनता यानी वोटिंग का रिकॉर्ड बनाओ और फिर उसी पर विकास का पोस्टर चिपका दो। आंकड़ों की भाषा में देखें तो 20 जिलों में वोटिंग हुई, सिर्फ एक जिला नवादा ऐसा था जहां 60 से कम मतदान हुआ। बाकी 19 जिलों ने 60% पार कर लिया। सीमांचल, किशनगंज, कटिहार, सुपौल 70% से ऊपर, यानी बिहार बोल रहा है लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा किसे बोल रहा है। अब बड़ा सवाल है, क्या ये बम्पर वोटिंग महिलाओं के 10,000 वाले वादे के लिए है या फिर रोजगार के सपने के लिए? अगर तेजस्वी जीतते हैं तो जीत पैसे की राजनीति पर होगी, अगर हारते हैं तो मतलब पैसा जीत गया और जनता हार गई। एग्जिट पोल वाले भी फिर वही करेंगे, जहां नीतीश कमजोर होंगे वहां कहेंगे कि एनडीए को मामूली बढ़त, जहां तेजस्वी आगे होंगे वहां बोलेंगे कड़ी टक्कर। सवाल अब बस इतना है कि 14 नवंबर को बिहार में कौन सा सच बाहर आएगा, वोट की ताकत या सत्ता की चाल? जो भी हो, एक बात तय है कि बिहार की जनता चुप नहीं है, वो बोल रही है वोट की भाषा में। अब देखना यह है कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी वोटिंग की आंधी में
उड़ जाएगी। बिहार की कहानी अभी बाकी है और हवा की दिशा आने वाले वक्त में सब कुछ बता देगी। लेकिन आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।